वेलकम बैक दोस्तों। तो अब हम टेक्निकल एसईओ के बारे में बात करते हैं। तो हम सर फिर से आप बताइए टेक्निकल चलिए एसईओ में क्या चीजें होती हैं। जी। देखिए, टेक्निकल एसईओ में जो पहला पॉइंट आता है ना, वेबसाइट की सिक्योरिटी। वेबसाइट सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं कि आपका साइट हैक हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। हैक हुए बिना भी आपकी वेबसाइट पे कोड इजेक्ट होगा, और वो कोड इजेक्ट होगा आपका पीएचपी में, और डब्ल्यूपी एडमिन में आपको कहीं से कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। नए लोग परेशान होते हैं, उसको पता भी नहीं चलता है, और वो ब्लॉग लिखते जा रहे हैं, उसका कभी रैंक नहीं करता है, क्योंकि बहुत सारे जो कोड इजेक्शन से है वो बहुत सारे कमर्शियल वेबसाइट या चाइनीज जापानीज वेबसाइट का कोड वो पीएचपी में इजेक्ट हो जाता है, और वो एक जनरल जो ब्लॉगर उसको पता नहीं चलता, उसका साइट धीरे जितना भी कंटेंट लिख ले उल्टा उसका साइट डाउन होना शुरू हो जाता है। इस चीज़ को मैं बता देता हूँ, है ना, आपके यूजर को, क्योंकि जितने भी नए लोग होते हैं ये सब बात नहीं जानते हैं। देखिए, तो अब यहाँ पे ये हैकिंग कहाँ से होता है। देखिए, पहला चीज़ क्या है कि आपको जो एडमिन, जैसे कि आप आईडी रखते हैं, अपना ईमेल को जो आईडी रखते हैं वो रखना बंद कीजिए और उसको बदलिए। दूसरा चीज़ है जो पासवर्ड है, हर 3 महीने पे चेंज करें, और पासवर्ड थोड़ा लंबा रखें, और मिक्सिंग रखें, उसमें वर्ड, अल्फ़ाबेट और स्पेशल करेक्टर का तीनों का रखें, है ना। तो पासवर्ड को चेंज भी करना है और इसको करना है। उसके अलावा जो आपका जिसका भी होस्टिंग लिया है आपने, तो वहाँ का भी जो एडमिन का है ना, जो लॉगिन है, उसको भी आप चेंज करते रहिए। और हो सके तो आप जो सिक्योरिटी का जो चीज़ होता है ना, एसएमएस वाला, है ना, या गूगल ऑथेंटिकेटर, इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा, सिक्योरिटी में एक चीज़ आता है बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो आपका पीएचपी, अगर आप शुरुआत में नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, आप किसी डेवलपर से करवा सकते हैं। तो जो पीएचपी जो आपका एडमिन है, तो वहाँ अगर ओपन करेंगे तो वहाँ पे जो आपका फाइल है वर्डप्रेस का वो मिलेगा। तो उस फाइल के जो है ना, परमिशन को नहीं चेंज करना है, बल्कि उसका जो नाम है वो चेंज करना है, ताकि हैकर्स को जो है ना, कि वो कोड जो डालता है आपका साइट को हैक करने के लिए, तो वहाँ पे उसको ऑप्शन वो नहीं मिलता, आप लिमिट कर देते हैं। इसके अलावा हम लोग बहुत बड़ा गलती करते हैं कि जो कॉन्टैक्ट फॉर्म का हमें प्लगइन मिलता है, हम लोग एक क्लिक में वो डाल देते हैं। वो गलती से भी ना करें। मेरे किसी भी साइट में आप देखेंगे तो कॉन्टैक्ट फॉर्म आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म में से भी कोड इजेक्ट होने के बहुत चांसेस होते हैं। उसके अलावा जो कमेंट बॉक्स हैं, तो उसमें भी जो है कुछ एक कोड होता है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो डाल देंगे, तो उससे भी क्या होता है कि आपका कोई कोड या एचटीएमएल कोड उसमें इजेक्ट नहीं कर पाए। तो आपको सिक्योर करना है कि कहीं से भी आपके वेबसाइट पे अटैक ना हो, है ना। सिक्योरिटी के बाद नेक्स्ट जो है इसमें, वो है आपका साइट का स्पीड, है ना। स्पीड को ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है। देखिए, पहली बात, कोई भी इमेज जो बना रहे हैं तो उसका एक साइज फिक्स होता है गूगल में, वो ज़्यादा जो मोस्टली चलता है 1000 × 700, इस लेंथ का बनाइए। ये जो है कि इसका यूआरएल आप फेसबुक पे भी पोस्ट करेंगे या कहीं भी पोस्ट करेंगे तो उसका इमेज पूरा आ जाता है इस साइज का, और गूगल सर्च में भी देखेंगे तो वो इमेज आ जाता है। तो इमेज को मतलब टॉपिक से भटक गए क्या, नहीं ठीक है, किस पे जा रहे थे। टेक्निकल एसईओ पे टेक्निकल एसईओ पे क्या था अभी। इमेज को आपको साइज इमेज, हाँ, स्पीड बनाता, स्पीड हाँ, पर, अच्छा हाँ। अच्छा, हाँ। इमेज का जो साइज है वो आपको 1000 × 700 रखना है। उससे बेनिफिट ये होगा कि आपका साइट में जो लोड है वो कम होगा, और इमेज को जो है थोड़ा सा कंप्रेस कर लें। बहुत सारा फ्री टूल है, या गूगल पे भी वेबसाइट है जो ऑनलाइन ही, जिसमें कि आप जो ये है आपका इमेज है, आपने एमबी में बना दिया तो उसको 35-40 KB में कन्वर्ट कर देता है, तो वो लाइट इमेज हो जाता है। तो वो जल्दी आपका रैंक करेगा और लोड होगा, साइट फास्ट खुलेगा। तो सबसे ज़्यादा जो होता है ना, वो आपका साइट का जो स्पीड जो मैटर करता है, वो आपका इमेज को बेस करता है। और नेक्स्ट चीज़ है क्या कि जो एचटीएमएल को जब आपने कंटेंट डाल दिया एडमिन में, जब उसका एक साइड में होता है शो में आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको एचटीएमएल कोड दिखेगा। उसको कॉपी कीजिए, पूरा को करने के बाद गूगल पे टाइप कीजिए क्लीन एचटीएमएल कोड, है ना। तो वो कोई भी साइट आएगा, पहला वाला जो भी आएगा या दूसरा वाला, उसमें डाल दीजिए पूरा कोड को, और क्लीन पे क्लिक कर दिए। जितने भी उसमें एक्स्ट्रा करेक्टर हैं वो भी निकाल देता है। अगर मान लिया 100 KB का आपका है एचटीएमएल कोड, तो वो लगभग 30-40% तक कम कर देता है ना। तो इमेज को भी ऑप्टिमाइज कर लेना है, और आपका जो कंटेंट एचटीएमएल है उसको भी ऑप्टिमाइज करके तब आप यहाँ पर वर्डप्रेस डालिए, है ना। इससे क्या होगा, साइट आपका एडवांस ज़्यादा स्पीड रहेगा। इसके अलावा देखिए, कैचिंग प्लगइन ना 2 टाइप का होता है। एक वर्डप्रेस में इनबिल्ट होता है ना। इनबिल्ट जो आप जाएंगे इसमें, वो कर्सर करके आप उसको दिखा दीजिएगा, तो वो आपको मैं भेज दूंगा। तो वहाँ पे जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको कैचिंग का 3 ऑप्शन मिलता है ना, हाई, लो एंड मॉडरेट, है ना। तो उसके आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से पहले वो वाला कोर वाला जो कैचिंग है उसको आप कर लीजिए।
एक और कैचिंग मिलता है आपका जहाँ से भी होस्टिंग किया है ना, होस्टिंग में, होस्टिंगर में बहुत अच्छा है, उसमें आप साइट में यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा वहाँ पे कैचिंग, तो वहाँ पे भी कैचिंग आपको ऑन कर देना है। तो 2 कैचिंग हो गया। तीसरा कैचिंग भी एक होता है ना, जैसे कि आप बहुत सारा जो कैचिंग का जो फ्री ये प्लगइन होता है उसको भी कर सकते हैं, है ना। WP रॉकेट है ना, बहुत बढ़िया प्लगइन है, लेकिन वो बेड लग हम लोग की उसका फ्री वर्जन नहीं है, वो पेड होता है, उससे भी आपका और वेबसाइट। कैश कोडिंग की बात कर हाँ, रहे हैं कैच आप? कोडिंग की बात करूँ, जिससे कि अच्छा। स्पीड बढ़ जाएगा। उसके अलावा CSS में कोड डाल सकते हैं जिसमें कि आप लेजी लोड, है ना, जैसे गूगल सर्च के बाद आपके जब वेबसाइट पे आएगा तो एक पैराग्राफ ही पहले दिखाएगा, जैसे जैसे स्क्रॉल करेगा तो वो लोड होते जाएगा, तो इससे आपका साइट का स्पीड जो है ना तो हाईली इंप्रूव रहेगा। ये 3-4 काम करके अपने साइट को बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं, उसका स्पीड को, है ना। तो ये स्पीड आपका कवर हो गया। अब robot.txt की बात कर रहे थे हाँ आप, देखिए, कि क्या ब्लॉक करना होता है? देखिए Robot.txt घर का गेट हुआ, है ना, आपका गेट डिसाइड करता है आपकी मर्जी से कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो और दूसरी बात है कि दूसरा जो गेट होता है घर के अंदर, ये बताता है कि आपको यहाँ पे गेस्ट को अलाउ है या नहीं है। तो उसी टाइप से वेबसाइट पे भी Robot.txt पेज होता है, जिसमें कि सबसे पहले नो फॉलो का कोड डालते हैं कि जो आपका WP एडमिन है ना, तो उसको गूगल क्रॉल ना करे, क्योंकि क्रॉलिंग बजट जो है ना वो फिक्स होता है, हर साइट नए साइट के लिए इतना ही मिलेगा। अगर आपका मतलब वो अगर नो फॉलो कोड नहीं लगाएंगे तो अपना जो गूगल का क्रॉलिंग बजट है वो कहाँ सारा वेस्ट कर देगा आपका इसमें, आपका एडमिन को रीड करने में, है ना, PHP की फाइल को रीड करने में, और करने के बाद उसको कैच बना लेगा, और कोई हैकर को अगर नजर पड़ गया वो कैच, तो आपका वहाँ से कोड चुरा के आपका साइट का लॉगिन एक्सेस कर लेगा। तो ये चीज़ है TST में, आप वहाँ पे Robot.txt जो पेज बनाएंगे तो उसमें पहले नो फ्लो कोड आपको डालना है। इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ दे दूंगा। आज के टाइम में बहुत सारा AI आ गया है ना, ChatGPT का हो या गूगल का हो, फेसबुक का हो, बोट हो, है ना, इस टाइप का आपके साइट पे आकर के आपके कंटेंट को कॉपी करते हैं और आपके साइट पे ट्रैफिक बढ़ावा रहता है और उससे स्पीड घट जाता है। तो जितने भी AI हैं इस टाइप का, उसको ब्लॉक करने का भी कोड है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं, तो वहाँ से आप आराम से उसको कॉपी कर सकते हैं, है ना। कॉपी करके आप सीधे TST फाइल में डाल दीजिए, और आपका जो अनवांटेड है ना बजट क्रॉलिंग का आपका वो जो अनवांटेड जो क्रॉलर है वो आपके साइट के सर्वर को कंज्यूम नहीं करेगा। इससे आपका साइट भी सुरक्षित रहेगा, है ना, सुरक्षित के साथ स्पीड अच्छी रहेगी। और कुछ अब लास्ट में, हाँ, आप ये कह रहे थे कि पेज की स्पीड के लिए कोई प्लगइन आप बोल रहे थे कि इंस्टॉल करने के लिए। हाँ देखिए, इसमें जो है ना कि एक ऑप्शन होता है WP रॉकेट, जो है ना कि सबसे बेस्ट प्लगइन माना जाता है अब तक का इतिहास में, जो स्पीड बढ़ाने के लिए मैं भी ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। उसका 2 वर्जन आता है, एक तो आप उसको बाय कर सकते हैं बहुत पैसे दे करके, 3-4 हज़ार रुपये लगता है, तो उसका भी एक अल्टरनेट है GPL, है ना। तो उसी का जो है WP का एक क्रैक वर्जन होता है, वो गूगल पे सर्च करेंगे WP रॉकेट GPL, तो बहुत सारा साइट जो है ना 300-400 रुपये में आपको दे देगा। तो उस वर्जन को आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका साइट का स्पीड, अगर गूगल पे जो स्पीड वाला टेस्ट करेंगे अगर 60 आ रहा तो वो आपका 99-98 तक कर देगा, है ना। तो उसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सारा चीज़ ऑटोमेशन में आपका हो जाएगा, है ना। उसमें सेटिंग थोड़ा सा होता है, उसको उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे WP रॉकेट को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग कमेंट कीजिए। टेक्निकल की जो बेसिक बातें हैं इस वीडियो में हमने कवर कर लिया। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरीज है तो हमें कमेंट करके सवाल पूछिए, डॉक्टर साहब पर्सनली उसको जवाब करेंगे। हाँ, ये है कि देखिए ये बहुत बड़ा एरिया है, 10 मिनट की वीडियो में पॉसिबल नहीं सब चीज़ को कवर करना, तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, है ना। और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन एडिशनल होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो उससे आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपसे एक अनुरोध है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर ओपन कीजिए, उसमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है सारा वहीं पे डाला जाता है, तो उसको हम वहाँ पर रीड भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, है ना। तो आपके फ़ायदे के लिए मैं डाला हूँ, और कुछ जरूरी PDF वगैरह भी होगा तो उसमें डाल देंगे, तो आपको उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। कितना देर हुआ?